नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष चौधरी और आप हैं मेरे साथ आज आर्टिकल 29 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पर चर्चा करने के लिए। साथियों, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब से पहले हम आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 28 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम आर्टिकल 29 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल जो 29 है वो क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये क्या कहता है कि भारत के किसी भी भाग में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, भारत के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो वहाँ के रहने वाले जो नागरिक है, क्या है, वहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी बोली हो, भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो, उनको सुरक्षित रखने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। किसको देता है? भारतीय नागरिक को। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भारत के किसी भी अनुभाग, नागरिक के किसी भी अनुभाग, किसके? नागरिक के अनुभाग, नागरिक के अनुभाग जिसकी अपनी क्या है, तो बोली हो, क्या हो? बोली हो, भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो। ये चार चीज क्या क्या है? पहली बात तो नागरिक के अनुभाग को क्या बात दिया गया? भारत के रहने वाले जो नागरिक, भारत के किसी भी भूभाग में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके नागरिक के अनुभाग को, जिसकी अपनी कोई बोली हो, कोई भाषा हो, कोई लिपि हो या संस्कृति हो, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य के अंदर निवास कर रहा है और राज्य में जो संस्थान है, या तो वो राज्य से प्राप्त है, मतलब राज्य की सरकारी है, या फिर राज्य के द्वारा वित्त पोषित है। वित्त पोषित किसके द्वारा है? राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा उसमें नागरिक को भाषा, जाति और धर्म के आधार पर, किस किस चीज़ों के आधार पर? भाषा होगी एक हो गई, जाति हो गई, और तीसरा हो गया धर्म। इन तीनों के आधार पर, किस किस के आधार पर? भाषा, जाति और धर्म के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि पहली बात तो ये कहा गया है कि भारत के किसी भी भूभाग में रहने वाले नागरिक के अनुभाग, जो कि हम पहले बार में चर्चा कर चुके हैं, उसके अलावा उनकी कोई जो भाषा है, बोली है, लिपि है, संस्कृति है, उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि अगर राज्य के अंदर कोई निवास कर रहा है और राज्य में कोई संस्थान है या राज्य के द्वारा वित्त पोषित है या चाहे सरकारी हो, उसमें व्यक्ति को, जिसकी कोई भाषा, धर्म और जाति है, उसके आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा आर्टिकल 29। अब हम आर्टिकल 29 में कुछ जो चीज़ें हैं जो स्पेशल हैं, जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कि आर्टिकल 29 में बेसिकली इतना ही है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, पहली बात तो। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत ये आते हैं। उसमें आर्टिकल जो 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, कि जिनकी धर्म, भाषा, जाति, बोली, लिपि, संस्कृति है, उनको संरक्षित करती है। साथ ही राज्य में पोषित कोई संस्थान है, उनके धर्म, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश में कोई बाधा ना आए, इसका क्या करती है कि व्यक्ति को धर्म, भाषा और जाति के आधार पर, मतलब प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल जो 29 है
ये धार्मिक अल्पसंख्यक, कौन कौन से? धार्मिक और भाषाई। इनको क्या है? संरक्षण प्रदान करता है, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही जो इसमें वर्ड आया था, एक जो शुरुआत में हमने शब्द लिया था कि नागरिकों के अनुभाग, क्या वर्ड था? नागरिकों के अनुभाग। ये वर्ड जो आर्टिकल 29 में लिखा हुआ था कि पहले ही बार में कि भारत के किसी भी भूभाग में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो नागरिक के अनुभाग जिनकी अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति हो, उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे नागरिकों के अनुभाग का मतलब यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। नागरिकों के अनुभाग का जो विवरण दिया है उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि नागरिकों के अनुभाग का मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। हालांकि आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही अब अगर कोई भाषा को संरक्षित करता है, संरक्षण करने के लिए आंदोलन करता है, तो आंदोलन का अधिकार भी देता है, आंदोलन का अधिकार भी मिलता है। ये भी किस आर्टिकल के तहत मिलता है? आर्टिकल 29, भाषा के संरक्षण के लिए। भाषा के संरक्षण के लिए जो आंदोलन का अधिकार जो मिला है वो भी आर्टिकल 29 के तहत मिल रहा है। तथा जनप्रतिनिधि जो नियम बनाए, कानून बनाए 1951, अगर कोई आंदोलन करते हुए भाषा को संरक्षित करने के लिए कोई राजनीतिक भाषण देता है, क्या देता है? राजनीतिक भाषण देता है। तो कोई आंदोलन हुआ, आंदोलन में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने राजनीतिक भाषण दिया भाषा को संरक्षण करने के लिए, तो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 वो उसका उल्लंघन नहीं करता। किसका नहीं करता? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसका उल्लंघन भी नहीं करता। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं आर्टिकल 29 को। वैसे आर्टिकल 29 जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इन पे इसके अंतर्गत पहला अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। और इसमें सबसे पहली बात यही बताई गई है कि ये बंद किया गया है कि आर्टिकल जो 29 है वो भारत के किसी भी भूभाग में रहने वाले नागरिकों के अनुभाग, जो नागरिकों के अनुभाग का जो मतलब है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है, पहली बात। तो दूसरी बात है उनकी कोई भाषा है, लिपि है, बोली और संस्कृति उनको संरक्षण प्रदान करता है। दूसरी बात ये बताई गई कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में रह रहा है और उसके अंदर कोई संस्थान है जो या तो राज्य से पोषित है या फिर उस राज्य मतलब वित्त पोषित या तो सरकारी है पूरी तरह या राज्य के द्वारा अंशतः वित्त पोषित है, तो उसमें धर्म, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से रोक नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही जो अगर किसी भाषा के संरक्षण के लिए कोई आंदोलन किया जाता है तो उसको वैध ठहराया गया है। और जो अगर आंदोलन कर रहा है कोई व्यक्ति और वो भाषा के संरक्षण के लिए कोई भाषण देता है तो वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन भी नहीं करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और आर्टिकल 29 में सिर्फ इतना ही है। कल हम आर्टिकल 30 के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों वीडियो को पूरा देखें। और यह है जो मौलिक अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं ये आम व्यक्ति को भी जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि आए दिन हम किसी न किसी से हमारे बहस होती है तो हम इसके बारे में हमें जानकारी अगर उचित हो तो पुलिस कार्रवाई से हम बच पाएंगे, साथ ही हम किसी को सही से जवाब भी दे पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और साथियों सेशन को ज़रूर लाइक करें और
छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपने आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।